नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्किल में। इससे पिछले के वीडियो में हमने देखा था कि टाइप ऑफ बिजनेस कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने देखा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज की एंट्री में हम क्या करेंगे, हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले मंथ की एंट्री करेंगे, अप्रैल मंथ की, और फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे धीरे धीरे करके हम 12 मंथ की एंट्री करेंगे और देखेंगे कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके 1 साल के ट्रांजैक्शन में क्या क्या एंट्रियां हो सकती हैं, वो सब करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले ये क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस मंथ है, ठीक है, जिसे क्या नाम देते हैं, अप्रैल। मतलब जो बिजनेस की स्टार्टिंग होती है कब होती है, अप्रैल। तो अप्रैल हमने यहाँ दे दिया और अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन यहाँ क्या है, पहला ट्रांजैक्शन 1/4/2023 को हुआ। इसमें डॉक्टर मोहित शर्मा ने 8 लाख रुपए निवेश करके चाइल्ड केयर मेमोरियल नाम से एक हॉस्पिटल खोला। क्या खोला? चाइल्ड केयर मेमोरियल नाम से एक हॉस्पिटल खोला और उसमें कितना रुपया निवेश किया? 8 लाख रुपया निवेश किया। कितना? 8 लाख रुपया निवेश किया। अब कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है तो क्या देगा? डॉक्टर सर्विस ही देगा। तो सर्विस देने के लिए इसने अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपना सर्विस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या खोला? हॉस्पिटल। क्या खोला? हॉस्पिटल खोला। तो हॉस्पिटल खोला, अब क्या लगाया उसमें? पूंजी लगाया। क्या लगाया? कैपिटल। कितना लगाया? यहाँ निकला है कैपिटल अकाउंट। क्या निकला है? कैपिटल अकाउंट। और एक कैसे लगाया? कैश में। कैसे लगाया? कैश में। तो 2 अकाउंट यहाँ निकले। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ लेजर क्रिएशन किया, जिसमें हमने बनाया कैपिटल इंटू कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री के लिए क्या बनाया? कैपिटल इंटू कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है यहाँ, कैपिटल इंटू कैपिटल अकाउंट। और इसका हमने क्या किया, इसका हमने किया बाउचर एंट्री। क्या किया? बाउचर एंट्री। और बाउचर एंट्री हमने किया यहाँ बाय कैश अकाउंट DER, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है तो DER, और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है? गिवर है, गिवर और CR, तो कैपिटल और CR। हमने लिखा 8 लाख, 8 लाख। और इसकी वाउचर एंट्री किसमें करेंगे? F6 में। किसमें करेंगे? F6। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। अगली एंट्री देखते हैं, और सबसे पहले हम इसको टैली पे करके देखते हैं। तो आइए चलते हैं, साथ साथ में टैली में देखते हैं और फिर इसका करंट बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलिए टैली को ओपन करते हैं और यहाँ एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम जाते हैं कंपनी में और यहाँ कर लेते हैं क्रिएट। और यहाँ नाम दे देते हैं चाइल्ड केयर मेमोरियल हॉस्पिटल। एड्रेस डाल देता हूँ मैं, यहाँ का एड्रेस डालता हूँ, हमने डाला रामपुर, एड्रेस डाला हमने सोनूपार, मेरा बस्ती, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 272124। और बाकी हम यहाँ स्टेट कर रखा हूँ उत्तर प्रदेश, हम यहाँ लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश। और पिन कोड हमको डालना तो हमने डाला 272124। टेलीफोन नंबर एक दे देते हैं, रैंडम टेलीफोन नंबर 123456 हमने दे दिया। मोबाइल नंबर यहाँ हम एक रैंडम दे देते हैं, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। फैक्स नंबर आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी मैं क्रिएट कर देता हूँ, मेरे पास चाइल्ड केयर हॉस्पिटल @gmail.com। वेबसाइट बना था www.childcare.com। कब स्टार्ट हो रहा है मेरा फाइनेंशियल ईयर? 2023 में। मुझे डेट यहाँ चेंज करना है, तो हमने डाला 1/4/2023। क्या डाला? 1/4/2023। चेंज हो गया फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ क्या होगा? बेस ऑफ करेंसी सिंबल INR ही होगा,
हमने करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ हमने कर दिया अभी कॉस्ट सेंटर को, कॉस्ट सेंटर नो, इनेबल नो। और हमें क्या करना है, गुड्स और इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं, तो हम गुड्स और इन्वेंट्री को नो करते हुए जीएसटी सर्विस टैक्स को मुझे नहीं देना है, हमने इसको कर दिया। पेरोल को भी नो, बाकी सारी चीज़ें करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कुछ भी हमने यस नहीं किया, सिर्फ हमने यस किया मेंटेन बैच विल बैच विल। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई तो हम आते हैं क्रिएट में और क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। किसका लेजर हमें बनाना है, तो हमें लेजर बनाना है किसका लेजर हमें बनाना है कैपिटल इंटू कैपिटल अकाउंट का। और इसमें कैश का तो बाय डिफॉल्ट ही बना होता है। तो दो लेजर हमको यहाँ दो अकाउंट मिले हैं, एक तो मिला हमको कैश अकाउंट और दूसरा मिला कैपिटल अकाउंट। एक कैश और दूसरा कैपिटल। एक कैश में पैसा लगाया और किस लिए लगाया, कैपिटल में लगाया। कैपिटल मतलब पूंजी के लिए लगाया। तो दो अकाउंट हमको मिले, तो दो अकाउंट में से तो कैश का बाय डिफॉल्ट टैली में बना होता है, तो सिर्फ हमको किसका बनाना है, कैपिटल का बनाना है। तो आइए चलते हैं, यहाँ के हमने बनाया कैपिटल इनटू किस ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। और इसको करते हुए यहाँ आप नाम दे सकते हैं कि कौन है जो पूंजी लगा रहा है। पूंजी कौन लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है डॉक्टर मोहित शर्मा। तो यहाँ नाम आप दे सकते हैं कौन पूंजी लगा रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा। एड्रेस इनका डाल देते हैं रामपुर बस्ती उत्तर प्रदेश इंडिया, बाकी सारी चीज़ें। पिन कोड डाल देता हूँ 272124। और क्या इनका बैंक डिटेल है, तो बैंक डिटेल अभी हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, आगे चल के इनका बैंक डिटेल देंगे। पेन यहाँ पेन नंबर डाल सकते हैं उनका अगर पेन कार्ड है तो। और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। हमारा एक लेयर क्रिएट हो गया। अब आते हैं वाउचर एंट्री करना है। तो आप चाहे तो सबसे पहले सबका लेयर बनाइए, फिर वाउचर एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले सबका लेयर क्रिएशन ही कर लेते हैं और फिर करते हैं वाउचर एंट्री। क्या करते हैं, नहीं वाउचर एंट्री साथ में करते हुए चलते हैं। और यहाँ हमने लिखा F6 वाउचर। कौन सा वाउचर, F6 कौन सा वाउचर, F6 वाउचर। तो हमने लिखा यहाँ कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट कितना, 8 लाख रुपये। कितना, 8 लाख रुपये। और कितना बाय डी यार, कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और यहाँ हमने कर दिया। अब यहाँ हम नरेशन लिखेंगे फॉर बिजनेस नहीं, फॉर हॉस्पिटल स्टार्टिंग लिखे, फॉर हॉस्पिटल स्टार्टेड, सॉरी स्टार्टेड गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। पहली एंट्री हमारी हो चुकी है, इसमें से जो हमारी पहली एंट्री है कि ये वाली, ये हमारी एंट्री हो चुकी है। डॉक्टर मोहित शर्मा ने 8 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमारा हो चुका है। तो अगली एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी 3/4/2023 को, कब है, 3/4/2023 को। तो क्या दिया है, लिखा है शर्मा जी ने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया। कहाँ जमा किया, बैंक में जमा किया। तो यहाँ क्या क्या कौन सा अकाउंट निकला, एक तो निकला कैश अकाउंट। क्या निकला, कैश अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट निकला, दूसरा अकाउंट निकला बैंक अकाउंट। क्या निकला, बैंक अकाउंट। तो कैश का बना होता है और बैंक का हमको लेजर बनाना है, तो हमने बैंक का लेजर बनाया है इसमें, जिसको हमने डाला बैंक इनटू बैंक अकाउंट में। कहाँ डाला, बैंक अकाउंट में। यहाँ लेजर बनाया SBI बैंक अंडर द बैंक अकाउंट, और जिसके लिए हमने वाउचर एंट्री किया। वाउचर एंट्री हमने क्या किया, उसके लिए हमने वाउचर एंट्री किया। अब बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है। तो और SBI बैंक क्या है, SBI बैंक इज द रिसीवर। तो रिसीवर RDR, हमने लिखा बाई SBI बैंक DR। क्या लिखा, बाई SBI बैंक DR टू कैश अकाउंट CR, टू कैश अकाउंट CR। कितना, 2 लाख यहाँ 2 लाख यहाँ। और जब बैंक से लेन देन करते हैं तो कौन सा वाउचर, F4 कंट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर। अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से निकाल रहे हैं पैसा, कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर।
अब आइए चलते हैं, फिर से करते हैं इसको टैली पे। तो फिर से हम चल रहे बैक। अब की बार से हम लेजर वहीं से डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। तो हम यहीं से लेजर क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा वाउचर? कंट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर? कंट्रा वाउचर। और कंट्रा वाउचर में हमको कौन सा क्या बनाना है? यहाँ हमको क्या बनाना है? डीआर में कौन जाएगा? डीआर में जाएगा कैश। तो कैश तो हमारे पास है डीआर में, कितना? 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए। और यहाँ हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने किया क्रिएट, और क्रिएट से हमने यहाँ क्या क्रिएट किया? SBI बैंक। क्या क्रिएट किया? SBI बैंक। SBI बैंक। अंडर किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। हम वाउचर से डायरेक्ट क्लियर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ नाम दे दिया। यहाँ आपको अकाउंट होल्डर नेम दिखाई दे रहा होगा, अकाउंट नंबर और सारे डिटेल्स को आप फिल करेंगे। तो हम यहाँ इसको छोड़ रहे हैं और इसको कर रहे हैं एक्सेप्ट। क्या करोगे? ऐसे। बाकी चेक वर्क आपको देना है कितने का नोट था, तो हम यहाँ नोट डाल देते हैं 2000 के 100 नोट। कितने नोट? 100 नोट। 2 लाख हो जाएगा। सॉरी 50 नोट। नोट नहीं डालते हैं, ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। 20,000 रुपया वहाँ हो गया। 2 लाख डालना था। यहाँ कितना डालना? 2 लाख। कितना डालना? 1 2 3 4 5 2 लाख। और यहाँ भी डालना है 2 लाख। हो गया 2 लाख। और यहाँ करके यहाँ 100 नोट डालना पड़ेगा। ठीक है, 100 नोट। अब ये हो गया 2 लाख। और इसको करके हमने एक्सेप्ट कर दिया। आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नरेशन आप डाल सकते हैं। लिखेंगे फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ कर दिया एक्सेप्ट। हमारी दूसरी एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हमारी क्या थी? दूसरी एंट्री हमारी थी बैंक में जमा किया। कितना? 2 लाख रुपया। तो हमने बैंक में जमा करवा दिया 2 लाख रुपया। तीसरी एंट्री हमारी क्या है? तीसरी एंट्री, अभी इसके डेट को दूसरी एंट्री हमारी डेट आप फाइनल कर लेना। लेकिन अभी हम एंट्री के डेट को कर रहे हैं। अभी हमारी जो एंट्री हो रही है वो हो रही है की डेट में, वो हमारी हो रही है F2 कर रहा हूँ, वो हमारी हो रही है 2/2024 के डेट में। मतलब हम अप्रैल के मंथ में ही पूरे एंट्री करेंगे। बाकी डेट इधर उधर हो सकता है किसी भी डेट में। तो आप डेट F2 करके चेंज कर सकते हैं। क्यों? इससे पहले वाले में भी F2 करके आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पेजअप कर रहा हूँ। तो ये वाली एंट्री थी 1 अप्रैल की एंट्री हमारी हुई है। इसके बाद भी 1 अप्रैल में ही सारी एंट्री को कम करेंगे, क्योंकि इसमें डेट का कन्फिग्रेशन नहीं होता, मतलब डेट चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है, इसीलिए हम किस डेट को करेंगे? सारी एंट्रियाँ किस कब करेंगे? 1 अप्रैल। कब करेंगे? 1 अप्रैल की सब एंट्रियाँ एक ही डेट पे करेंगे, 1 अप्रैल पे। बाकी इस डेट को आप समझिएगा कि सारी मंथ, एक ही मंथ की सारी एंट्रियाँ। और शर्मा जी ने हॉस्पिटल में प्रयोग में लाने के लिए कुछ सामान खरीदा। क्या खरीदा? कुछ सामान खरीदा। चेयर खरीदा 5000 का, टेबल खरीदा 4000 का, और ऑफिस चेयर 6000। जिसकी जो जो सबका जो क्या है, जो सबका लाइफ टाइम है वो कितना हुआ? साल है 5 साल। मतलब चेयर भी 5 साल में जीरो हो जाएगा, ये भी 5 साल में, और ये भी 5 साल में। वही चलते हैं, करते हैं इस एंट्री को। तो क्या करना, इसकी लेजर एंट्री कैसे करेंगे? इसकी लेजर एंट्री करेंगे। इसमें 3 अकाउंट हमको मिला है। कितने अकाउंट? 3 अकाउंट। हमको 3 अकाउंट इसमें मिले। एक तो चेयर मिला, किसमें जाएगा? चेयर चेयर जाएगा फिक्स सिस्टम में। किसमें जाएगा? फिक्स सिस्टम में। और टेबल भी जाएगा फिक्स सिस्टम में, और ये भी जाएगा फिक्स सिस्टम में। तो फिक्स सिस्टम में ये भी जाएगा। और फिक्स, और कौन सा अकाउंट? कैसे दे रहा पैसे? कैश में। तो यहाँ हमको एक अकाउंट मिला कैश अकाउंट। इन सब पूरे, इस पूरे एंट्री में हमको टोटल 4 अकाउंट मिले हैं। तो हमने क्या किया, हम एंट्री इसका कर रहे हैं। तो ये हमने डाल दिया चेयर, टेबल, ऑफिस अंडर द फिक्स अकाउंट, फिक्स असिस्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे ऐसे करके लिए चेयर फिक्स असिस्ट, टेबल फिक्स असिस्ट, और ऑफिस एयर फिक्स। ऐसे आप 3 लेजर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। नहीं तो आप कॉपी में अगर कर रहे हैं तो ऐसे ही करके कर सकते हैं। बस हमको क्या देखना है? हमको ट्रांजेक्शन से देखना है। अब तीनों को मिला के कितना दे रहा है, तो हमने यहाँ लिखा। हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम चलते हैं, अब ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन में हमने देखा बाय चेयर अकाउंट डीआर
बिजनेस में क्या हो रहा है, चेयर आ रहा है, कितने का आया, कितने का चेयर, 5000 का। बाय टेबल अकाउंट डीआर कितने का टेबल, 4000 का। बाय ऑफिस अकाउंट डीआर कितने का टेबल, 6000 का। टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के होगा 15000। तो हम बाई कैश क्रेडिट, क्रेडिट कितने का होगा, 15000। और यहाँ कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, क्योंकि इसके लिए पैसा दे रहा है। आइए चलते हैं टैली में और इसकी एंट्री पास करते हैं। आगे कौन सा वाउचर, F5 वाउचर। तो क्या आ रहा है, डायरेक्टली हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्या चीजें क्रिएट करना है, एक क्रिएट हमने किया चेयर, सॉरी चेयर। अंडर किस में जाएगा, अंडर जाएगा फिक्स एसेट में। किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। और हमने इसको कर दिया कंट्रोल एक्सेप्ट। और कितने का चेयर है, चेयर यहाँ कितने का है, चेयर है आपका 5000। कितने का, 5000 का। तो हमने डाला चेयर 5000। अब यहाँ सी आ रहा है तो इसको हमने बना दिया डीआर फिर से। और यहाँ फिर से हम क्रिएट में गए, क्रिएट। और यहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ क्या, यहाँ हमको क्रिएट करना है टेबल, टेबल अंडर फिक्स एसेट। कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट हमने किया। और टेबल कितने का था, टेबल आपका था, जो टेबल आपका है, टेबल है आपका 4000 का। कितने का टेबल, टेबल है 4000 का। तो आ जाता हूँ मैं फिर से और यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ टेबल, टेबल 4000। कितने का टेबल, 4000 का। फिर हमने किया डीआर। और ये डीआर हमने क्या किया, डीआर में आके हमने फिर से क्रिएट किया। और क्रिएट यहाँ मैं आके कर दे रहा हूँ, टेबल के वजह मैं कर देता हूँ ऑफिस चेयर। क्या है अगले, ऑफिस चेयर अंडर द फिक्स एसेट। और इसको करते हुए एक्सेप्ट हम कर देंगे। और कितने का ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर 6000 का। और क्रेडिट किससे होगा, क्रेडिट होगा कैश। अब इसी एंट्री को आप 3 बार कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले आप चेयर और कैश के साथ चलेंगे। चेयर के लिए कैश दिया तो डीआर कैश, डीआर में आ जाएगा चेयर, सीआर में आ जाएगा कैश। कितना, 5000 यहाँ और 5000 यहाँ भी आएगा। अगली बार में आप करेंगे टेबल और यहाँ करेंगे 4000 और 4000 कैश पेमेंट। उसके बाद में यहाँ करेंगे ऑफिस चेयर और यहाँ करेंगे 6000 और यहाँ भी 6000 में कैश। तो आप ऐसे भी चाहे 3 बार में कर सकते हैं, नहीं तो एक बार में आप सबको डीआर कीजिए। तो यहाँ हमने कर दिया डीआर चेयर, डीआर टेबल, डीआर ऑफिस चेयर। और यहाँ कैश में हमने सबको कर दिया क्रेडिट। क्या कर दिया, सबको क्रेडिट कर दिया। कैश को क्रेडिट करके टोटल कितना है, इनका टोटल वैल्यू हो गया 15000 और ये भी हो गया 15000। तो 15000 15000 इक्वल, मतलब डीआर और सीआर क्या हो गया, इक्वल हो गया। बस यही हमको करना था कि डीआर सीआर इक्वल होना चाहिए। बाकी हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। एंट्री करते हुए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको हमने लिख दिया फॉर बिजनेस यूजेस, फॉर नरेशन लिख रहा है फॉर बिजनेस यूजेस। इसको करके हमने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री क्या है हमारी, अगली एंट्री है शर्मा जी। शर्मा जी ने हॉस्पिटल के लिए, ये लिए होगा, के लिए किराए पर एक मकान लिया, जिसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 50,000 नकद जमा किए और मंथली रेंट 2000 तय हुआ। कितना तय हुआ, 2000। मंथली रेंट 2000 तय हुआ और उस रूम को लेने के लिए 50,000 डिपॉजिट दिए। तो कौन कौन सा अकाउंट निकला यहाँ, यहाँ निकला एक डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। अंडर किस में जाएगा, अंडर जाएगा डिपॉजिट असेस्ट में। किस में जाएगा, डिपॉजिट असेस्ट। किस में जाएगा, डिपॉजिट असेस्ट। और यहाँ क्या निकला, और यहाँ निकला कैश। कैसे दिया, कैश। डिपॉजिट को कैसे दिया, कैश में दिया। तो एक यहाँ निकला। अगला यहाँ निकला रूम रेंट। क्या निकला, रूम रेंट। क्या निकला, रेंट। क्या निकला, रेंट, रेंट निकला। ये भी कैसे दिया, कैश में दिया, कैश में दिया। कैसे दिया, कैश में दिया। अब यहाँ कैश क्या है, यहाँ कैश बिजनेस से जा रहा है। यहाँ डिपॉजिट वाले में क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा सीआर। कैश हो जाएगा
सी आर। और डिपॉजिट क्या हो रहा है, डिपॉजिट क्या है, खर्चा है, डिपॉजिट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, तो खर्चा होता है डी आर। क्या होता है खर्चा, डी आर। क्या हो गया, रूम रेंट भी एक एक्सपेंस है तो ये भी हो जाएगा डी आर, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो ये भी हो जाएगा सी आर। तो आइए चलते हैं कौन कौन सा लेयर बनाना है हमको, तो हम अगली वाले पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा लेयर हमको बनाना है। तो हमको 2 लेयर बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक लेजर यहाँ बनाया, हमने बनाया डिपॉजिट एसेट, डिपॉजिट एसेट। और आप चाहे तो लिख सकते हो हॉस्पिटल रेंट या आप रूम रेंट लिखिए, दोनों किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। किस में डालेंगे इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो 2 लेयर हमें क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं टैली में और लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ से बैक, यहीं से लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट, क्या लिखना है, डिपॉजिट, लिखना डिपॉजिट, डिपॉजिट अंडर किस में जाएगा, डिपॉजिट असेस्ट में। किस में जाएगा, डिपॉजिट असेस्ट में, डिपॉजिट असेस्ट। और यहाँ हमने करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिया। कितना डिपॉजिट दिया, डिपॉजिट दिया है 50,000। कितना दिया, 50,000। एंड सी आर कैसे दिया, एंड सी आर कैसे दिया, कैश में। कैसे दिया, कैश में। तो हमने करके कैश कर दिया। तो आप चाहे कैश यहाँ कीजिए, नहीं तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप फिर से डी आर करके यहाँ रूम रेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रूम रेंट। एक और चीज़ हमको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, रूम रेंट। तो मैंने कहा रूम या फिर हॉस्पिटल रेंट, मैं हॉस्पिटल रेंट डाल देता हूँ, हॉस्पिटल रेंट। क्या डाल दिया, हॉस्पिटल रेंट। अंडर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको करके हमने कर दिया कितना, तो 2,000 रुपये। कितना, 2,000 रुपये। और दोनों कैसे दे रहा है, कैश में। कैसे दे रहा है, कैश में। तो यहाँ हमने 52,000 रुपये। और यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर डिपॉजिट और हॉस्पिटल डिपॉजिट एंड रेंट। ठीक है, और इसको हमने करके एक्सेप्ट कर दिया। फिर से आते हैं बैक। अब देखते हैं अगली एंट्री हमारी क्या है। पांचवी एंट्री हमारी क्या, पांचवी एंट्री है 5 एंट्री हमारी क्या, शर्मा जी ने 2,000 रुपये की स्टेशनरी का सामान खरीदा जिसका भुगतान नगद किया। क्या खरीदा, स्टेशनरी खरीदा और जिसका भुगतान क्या किया, नगद किया। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी किस में जाएगा, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है, इनडायरेक्ट, ऑफिस से जुड़ा खर्चा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कैसे भुगतान किया, कैश में। कैसे भुगतान किया, कैश में। कैश का लेयर पहले से बना होता है, तो सबको बनाना क्या है, स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो चलते हैं बनाते हैं स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने यहाँ बनाया, क्या बनाया, हमने बनाया स्टेशनरी, स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जिसके लिए हमने वाउचर एंट्री क्या किया, वाउचर एंट्री हमने किया, वाउचर एंट्री क्या किया, वाउचर एंट्री किया हमने बाई स्टेशनरी अकाउंट डी आर, बाई स्टेशनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट सी आर। तो हमने 2,000 यहाँ लिखा, 2,000 यहाँ लिखा। कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। तो चलते हैं टैली में और इसकी एंट्री पास करते हैं। हम आ गए टैली में और चलते कहाँ, वाउचर में। कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर। और यहाँ क्रिएट करते हैं, क्रिएट हमने किया कौन सा लेयर, हमने किया स्टेशनरी, स्टेशनरी अंडर किस में जाएगा, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और इसको करते हुए हमें कर दे रहे हैं एक्सेप्ट। कितने की स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने की थी, स्टेशनरी थी 2,000 की। कितने की थी, 2,000 की स्टेशनरी थी।
तो हम यहाँ डालेंगे 2000, कितना डालेंगे 2000। और कैसे दिया, कैश में दिया, कैसे दिया, कैश में दिया। तो यहाँ दे देते हैं कैश में, लिखेंगे फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे, फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। और इसको हमने करके एक्सेप्ट कर दिया, हमारी एंट्री पास हुई। 5वीं एंट्री हमने पास कर लिया। तो अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री क्या हमारी, 6ठी एंट्री हमारी क्या मोहित शर्मा, मतलब शर्मा जी ने हॉस्पिटल वर्क के लिए 3 लोगों पर काम पर रखा। क्या लिखा, 3 लोगों को काम पर रखा, जिसमें से क्या ना, जिसका नाम है अरुण, मैनेजर है वो, और कितनी सैलरी है, 8000 रुपया सैलरी है। सोनी अकाउंटेंट है और 5000 रुपया सैलरी है उसकी। और मनोज क्या है, मनोज क्लीनर है, क्या है, क्लीनर है, और उसकी सैलरी 4000 है। तो सैलरी का पेमेंट देना, तो कौन सा वाउचर यूज होगा, पेमेंट वाउचर, ये 5। कौन सा वाउचर, ये 5। अब यहाँ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ देखने ना सैलरी है, सबके लिए क्या देना है, सबके लिए देना है सैलरी। क्या देना है, सैलरी। और सैलरी देना है तो सैलरी, अब तीनों को सैलरी देना है, तो सैलरी में ही 3 कैटेगरी बनेंगी, 1 2 3। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉस्ट सेंटर का। किसका यूज करेंगे, कॉस्ट सेंटर का। किसका यूज करेंगे, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर, अगले वीडियो में कॉस्ट सेंटर का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, कॉस्ट सेंटर क्या होता है। बस अभी यहाँ हम आपको कॉस्ट सेंटर बनाना बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमको कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा 3 नाम से, मनोज, सोनी, अरुण, सोनी और मनोज के नाम से। और इसमें डालना सैलरी अकाउंट में क्रेडिट। अब इसकी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, इसकी वाउचर एंट्री कैसे होगी, तो इसकी वाउचर एंट्री होगी, सबसे पहले हमने यहाँ बना दिया सैलरी, ठीक है। सैलरी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। किस में बनाया, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी किस में बना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो आप चाहे ऐसे बनाइए, आप 3 लेयर क्रिएट कीजिए, मनोज सैलरी, फिर अरुण सैलरी, फिर सोनी सैलरी, ऐसे 3 लेयर। या तो हमने सैलरी अकाउंट बना और इसी में हम क्या कर देंगे, तीनों को एडजस्ट कर देंगे। अब हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, हम वाउचर एंट्री करेंगे बाय सैलरी अकाउंट डीआर, बाय सैलरी अकाउंट डीआर। मैंने लिखा बाय सैलरी अकाउंट डीआर, तो कैश अकाउंट सीआर। कितना, टोटल मिला के 17000, टोटल मिला के 17000। 17000 कैसे, 17000 कैसे, 17000 ऐसे। कितनी कितनी सैलरी है सबकी, क्या है, 8000 ये, और 8 4 12, और 12 5 17, कितना हो गया टोटल 17000 रुपये। कितना हो गया, 17000। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एंट्री करके देखते हैं कैसे एंट्री करते हैं। तो कौन सा वाउचर वो यूज होगा पेमेंट वाउचर। कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर। चलते हैं पेमेंट वाउचर, ये अब 5 हम वही हैं। और हम क्रिएट करेंगे सैलरी अकाउंट। क्या क्रिएट करेंगे, सैलरी। और यहाँ हम करेंगे F11, और यहाँ कंपनी फीचर्स में से हम करेंगे कॉस्ट सेंटर को यस। क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे, और इसको कर देंगे कंट्रोल पर एक्सेप्ट। जैसे कॉस्ट सेंटर आपको यस करेंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर का लेजर। क्या दिखाई देगा, कॉस्ट सेंटर का लेजर। अब हम बनाते हैं सैलरी, और यहाँ हमने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कॉस्ट सेंटर को आपको यस करना है, और इसको हमने कर दिया यहाँ एक्सेप्ट करने के बाद में कितनी सैलरी देनी है, 17000। कितनी सैलरी देनी है, 17000, ठीक है। सॉरी, कैपिटल में आ गया। चलते हैं वाउचर सी कर ले क्रिएट, और क्रिएट में जैसे हमने यहाँ कर लिया, हमने वहाँ लेजर क्रिएशन कर लिया। अब यहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ बनाया राम, सॉरी, किसके नाम से बना रहा है, अरुण, सोनी और मनोज। किसके नाम से, अरुण, सोनी और मनोज। चलते हैं, हमने बनाया अरुण, सोनी और मनोज।
तीन लोगों का हमने अकाउंट बना लिया। बैक चलते हैं, अब चलते हैं वाउचर एंट्री करना। क्या करना? वाउचर एंट्री करना। तो F5 हमने क्या बनाया था? हमने बनाया था सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट कितना? सैलरी अकाउंट में हमने दिया 17,000। कितना? 17,000। अब कॉस्ट सेंटर, यहाँ स्पेस मारेंगे आपको कौन सेंटर दिखाई देगा? अरुण। अरुण की कितनी सैलरी है? अरुण की सैलरी है 8,000। अरुण की सैलरी 8,000, सोनी की 5,000। इसलिए अरुण की 8,000, सोनी की 5,000 और मनोज की 4,000। अरुण की सैलरी 8,000, मनोज की सैलरी 5,000 और मनोज की सैलरी सोनी की सैलरी 5,000 और मनोज की सैलरी 4,000। और इसको करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक बार मिला लेता हूँ। मनोज 4,000, सोनी 5,000 और अरुण 8,000, तीनों सही है। तो 1,000 चलते हैं। अब यहाँ हो गया। और कैसे क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा कैश। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं? अगर आप कॉस्ट सेंटर का यूज नहीं करेंगे, तो सैलरी के अंतर्गत हमने 3 लोगों को सैलरी दिया, अरुण, सोनी और मनोज। तो आपको 3 लेयर बनाना पड़ेगा। सोनी सैलरी, अरुण सैलरी और मनोज सैलरी, ऐसे 3 बनाना पड़ेगा। तो तीनों को एक ही में करने के लिए सब डिवाइड ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया? कॉस्ट सेंटर का यूज कर दिया, जिससे हमारा लेयर क्या हो गया? 3 लेयर की जगह एक ही लेयर हमको बनाना पड़ा सैलरी, और उसी के अंतर्गत हमने तीन को एडजस्ट कर दिया। और यहाँ हमने क्या कर दिया? अब इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। क्या करेंगे? एक्सेप्ट। क्या करेंगे? एक्सेप्ट लिख देते हैं फॉर सैलरी अकाउंट, फॉर सैलरी, और इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट। हमारी एंट्री हो गई, एक्सेप्ट हम कर दिए। अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने निजी खर्च के लिए 3,000 निकाले। तो निजी खर्च के लिए जो निकालता है पैसा, उसको क्या बोलते हैं? ड्राविंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राविंग्स। निजी खर्च के लिए 3,000 निकाले, तो ड्राविंग्स और अकाउंट ड्राविंग्स हमको मिला, और अकाउंट हमको मिल जाएगा कैश। कौन सा अकाउंट? कैश। अब ड्राविंग्स किस में जाता है? ड्राविंग्स जब हम पूंजी लगाते हैं तो भी कैपिटल अकाउंट में जाता है, और जो ड्राविंग्स होता है वो भी क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। क्या होता है? ये किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट। किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो इसकी हम लेयर एंट्री देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने किया लेयर क्रिएशन, और लेयर क्रिएट हमने इसके लिए किया ड्राविंग्स। अंडर किस में? कैपिटल अकाउंट। अंडर किस में? कैपिटल अकाउंट। और इसमें वाउचर एंट्री इसकी कैसे करेंगे? इसकी वाउचर एंट्री करेंगे बाय ड्राविंग अकाउंट DR। क्या करेंगे? बाय ड्राविंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। क्या करेंगे? बाय ड्राविंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। कितना रुपया? 3,000, और 3,000 यहाँ, और कौन सा वाउचर? F5। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं। चलते हैं, इसका टैली में एंट्री तो करना है। तो F5 पेमेंट वाउचर, और यहाँ गया क्रिएट। क्या क्रिएट करना है? ड्राविंग्स। क्या क्रिएट करना है? ड्राविंग्स। क्या क्रिएट करना? ड्राविंग्स अंडर कैपिटल अकाउंट। किसमें जाएगा? कैपिटल। अंडर द कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट। कॉस्ट सेंटर को नो करते हुए हम इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। कितना? 3,000 रुपये। कितना? 3,000 रुपये किससे क्रेडिट हुआ? कैश से क्रेडिट। हम इसको कर दिया एक्सेप्ट। और वो जो पैसा घटा है वो कैपिटल में से ही घटेगा, तो उसको हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में से। अगली एंट्री हमारी क्या है? अगली एंट्री हमारी है
शर्मा जी ने बिल दिया, किसके किसके लिए बिल दिया, एक लाइट बिल दिया 500 और वाटर बिल दिया 200। तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हम चलेंगे बाहर और यहाँ करेंगे क्रिएट, क्या करेंगे, क्रिएट, क्या क्रिएट करेंगे, लेजर, और लेजर में हम क्रिएट करेंगे बिल, क्या क्रिएट करेंगे, बिल्स। और यहाँ हम डालेंगे, किस में बिल जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ हमने कर दिया, और यहाँ कॉस्ट सेंटर को आपको क्या कर देना, एप्लीकेबल कॉस्ट सेंटर यस होना चाहिए आपका, और यहाँ हमने कर दिया यस, एक्सेप्ट। अब आते हैं कॉस्ट सेंटर बना लेता हूँ। कितने कॉस्ट सेंटर बनाना है, 2 कॉस्ट सेंटर हमको बनाने पड़ेंगे। एक बनाना हमको वाटर बिल, वाटर बिल, और एक हमको क्या बनाना, और एक हमको बनाना है वाटर बिल के बाद में हमको क्या बनाना, एक हमको बनाना ई बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल, ई बिल, और इसको हम कर दिया एक्सेप्ट, क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब चलते हैं उसकी एंट्री पास करने, आ जाता हूँ वाउचर, वाउचर में आने के बाद में हम उसकी एंट्री पास करेंगे। तो वाउचर में कौन सा वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर, कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, तो बिल, ठीक, कितना बिल, और यहाँ कितना बिल दिया है, तो 5 2 700, कितना दिया है, 700, 700। और कॉस्ट सेंटर में हमने यहाँ डाल दिया कौन कौन सा बिल, एक तो बिल दिया इलेक्ट्रॉनिक बिल, कितना इलेक्ट्रॉनिक बिल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक बिल दिया है 500 और वाटर बिल 200। तो इलेक्ट्रॉनिक बिल 500 और प्लस वाटर बिल कितना, वाटर बिल 200। और यहाँ करते हुए हमने कर दिया इसको कैश में, कैसे क्रेडिट कर दिया, कैश में 700 आ गया, और यहाँ हमने करके एक्सेप्ट कर दिया। ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, शर्मा जी ने बिजनेस में प्रयोग में लाने के लिए कुछ वस्तु खरीदी, जैसे कैलकुलेटर 250 का और मोबाइल 10,000 का। कैलकुलेटर का ईयर 2 साल है और मोबाइल का लाइफ कितना, मोबाइल का लाइफ 6 साल है। चलते हैं, कैलकुलेटर किस में जाएगा, कैलकुलेटर जाएगा फिक्स सिस्टम में, किस में जाएगा, फिक्स सिस्टम में। और मोबाइल किस में जाएगा, मोबाइल भी जाएगा फिक्स सिस्टम में। तो दोनों का लेयर क्रिएशन कर लेते हैं। तो दोनों का लेयर क्रिएशन कैसे होगा, दोनों का लेयर क्रिएशन होगा, कैलकुलेटर अंडर फिक्स सिस्टम, मोबाइल अंडर फिक्स सिस्टम, दोनों के लिए फिक्स सिस्टम होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे बाय कैलकुलेटर अकाउंट DER, कितना 250, और यहाँ अलग चाहे तो आप इसी में भी ऐड कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटर DER एंड मोबाइल DER, और कैश क्रेडिट कर देंगे। नहीं तो आप अलग से करेंगे बाय मोबाइल अकाउंट DER 10,000 और 10,000, यहाँ दोनों किस में एंट्री करेंगे, दोनों एंट्री होंगी F5 में। तो ये चलते हैं, अब यहाँ हमने 2 एंट्री पास की है, आप चाहे टैली में 1 एंट्री, तो टैली में हम 1 एंट्री पास करेंगे। और इन दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों साइड किस साइड है, ये दोनों डेबिट साइड, किस साइड है, डेबिट साइड, और कैश वाला एक में कर देंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं टैली पे और उसको करके देखते हैं। तो F5 कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, F5 पेमेंट वाउचर। और क्या क्रिएट करना है, क्रिएट करना है हमको, क्रिएट किया, एक किया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अंडर फिक्स असिस्ट, अंडर किसके में है, फिक्स असिस्ट। और इसको करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक एक्सेप्ट हो गया, कितने का 250 रुपये का कैलकुलेटर। फिर से हमने किया DER, और DER में जाकर हमने फिर से क्रिएट किया, क्या क्रिएट करना है हमको, मोबाइल, और यहाँ अंडर जाएगा ये भी फिक्स असिस्ट, और इसको करते हुए हमने एक्सेप्ट कर लिया। कितने का मोबाइल है, 10,000 का, कितने का मोबाइल है, 10,000, और यहाँ हमने कर दिया, और कैश को कर दिया क्रेडिट, क्या कर दिया, क्रेडिट कैश 10,250, और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट, क्या कर दिया, एक्सेप्ट। हमारी एक एंट्री हो चुकी है, ये वाली एंट्री। अगली एंट्री चलते हैं, अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी है, हमारी ये 9 एंट्री हो चुकी है। शर्मा जी ने ठीक है प्रयोग में लाने के लिए कुछ वस्तु खरीदी, मोबाइल और कैलकुलेटर। अगली एंट्री हमारी है, इस मंथ में शर्मा जी ने कुल मिलाकर 150 पेशेंट देखे, कितने पेशेंट देखे, 150। और शर्मा जी ने 150 लोगों को क्या दिया, सर्विस दिया,
और प्रत्येक पेमेंट से 400 रुपये चार्ज किया। और पेमेंट प्रत्येक पेशेंट की फीस कितनी थी? 400 थी। कितनी थी? 400। तो 150 देखें तो 150 गुणे 400, 150 गुणे 400, तो 15 चौक का 60, 15 चौक का 60, और 60 ये हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो, मतलब कितना हो गया? 60,000 का इनकम। सर्विसेज कितना मिला? कितने हमको सर्विस से इनकम हुआ? 60,000। कितना इनकम हुआ? 60,000 का हमको इनकम हुआ है। तो चलते हैं, और इसकी एंट्री कैसे, इसको किस में डालेंगे? यहाँ डालेंगे। सर्विस किससे मिला हमको? सर्विस से मिला है। अरे कितने लोगों को सर्विस दी है? अरे देखें तो सर्विस दी है कितने लोगों को? तो सर्विस किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। किस में जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। सर्विस किस में जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और क्या किस में जाएगा? सर्विस, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर्विस हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसकी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे? इसकी वाउचर एंट्री होगी, इसकी वाउचर एंट्री F6 में बाई कैश अकाउंट डी। क्या करेंगे? बाई कैश अकाउंट डी है टू सर्विस अकाउंट CR। कितना? 60,000 यहाँ, 60,000। आइए 60,000, 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 60,000 यहाँ। करते हैं इसकी एंट्री, टैली में भी इसकी एंट्री कर देते हैं। तो चलते हैं, F6 क्या डालेंगे? F6। और यहाँ क्या क्रिएट करेंगे? क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा सर्विस। तो हमने डाला सर्विस। सर्विस कौन लिया? हमने सर्विस डालेंगे। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम डालेंगे, डायरेक्ट इनकम। और इसको करते हुए हम कॉस्ट सेंटर इसमें नो करना है। क्या करना है? कंट्रोल एंटर करेंगे और इसमें कॉस्ट सेंटर को नो करेंगे। कॉस्ट सेंटर नो, तो इसको कर देंगे एक्सेप्ट। और कितने का सर्विस? 60,000 रुपये हमको सर्विस से मिले हैं। और यहाँ हमने कर दिया इसमें कैश में, और यहाँ हमने कर दिया एक्सेप्ट। अब हमारी 10 एंट्रियाँ हो चुकी हैं। हमने 10 एंट्रियाँ उसमें की हैं, तो 10 के 10 हो चुके हैं। अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है, कि ट्रायल बैलेंस क्या आता है। सबसे पहले हम यहाँ ट्रायल बैलेंस देखते हैं कि यहाँ ट्रायल बैलेंस क्या निकलेगा। तो यहाँ 2 चीज़ें पकड़नी है, एक पकड़ना है कैश और दूसरा पकड़ना है बैंक। क्या पकड़ना है? बैंक। 2 चीज़ें। अब कैश कहाँ DR में है और कैश कहाँ CR में है, ये दोनों हम देखेंगे। तो कैश DR में कहाँ है? DR वाला इस साइड लिखेंगे, CR वाला इस साइड। तो DR में कैश यहाँ है 8 लाख रुपए है, और DR में कहीं कैश है, और DR में कहीं कैश नहीं है। कैश यहाँ DR में है 60,000 रुपये। कितना हो गया? 8 लाख और 60,000, 8 लाख 60,000। कितना हो गया? 8 लाख 60,000, 8 लाख 60,000 रुपये। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड कैश यहाँ है कितना? 2 लाख रुपये। कितना है? 2 लाख रुपये। 2 लाख, अब 15,000 यहाँ, 2 लाख 15,000 और 50,000 यहाँ है, 2 लाख 65,000, 2 लाख 65,000, 65 2 67,000, 2 लाख 67,000, 2 लाख 69,000, 2 लाख 69,000, 69,000 और 17,000 यहाँ है। तो 2 लाख 69, 70 और 2 लाख हो जाएगा 2 लाख कितना हजार? 86,000। 2 लाख 86,000। कितना? 2 लाख 86,000। 2 लाख 86,000, 86 और 3, 86 3 89, 2 लाख 89,000। कितना हो गया? 89,000, 89,000 और 89 और 10 यहाँ, 10,000 यहाँ, 99,000। कितना हो गया? 2 लाख 99,000, 2 लाख 99,000, 2 लाख 99,000, 99,000 और 700 यहाँ है और 250 यहाँ है। कितना हो गया? 7 2 950, 950, 2 लाख 99,000 950, 2 लाख 99,000 950। यहाँ मिला था हमको 8 लाख 60,000। और क्रेडिट में कितना आया?
कैश की बात हो रही है। 2,99,950 कितना आया? 2,99,950 तो घटा दीजिए 2,99,950। तो 0 में से 0 गया 0 और 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 15, 15 में से 9 गया 9 6 15 6, 7 में से 2 गया 5, कितना बचा? 5,60,050, 5,60,050 रुपया। कितना बचा? 5,60,050 रुपया। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। तो यहाँ आ जाते हैं, कितना है? 8,60,000। इसमें से माइनस करना है हमको 2,99,950, 2,99,950 और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इतना आएगा 5,60,050। कितना आएगा? 5,60,050। अब ये हो गया हमारा किस साइड? ये हमारा आया कैश साइड। तो ये कैश साइड हो गया। अब किस साइड आया? डी आर में। किसमें आया? डी आर। ये डी आर साइड बचा है, ये हो गया। अब बैंक पकड़ते हैं। बैंक को पकड़ेंगे। अब बैंक कहाँ है? तो बैंक एक बार है डी आर। कितना है? एक बार है डी आर में SBI बैंक, एक बार डी आर में है। और कहीं बैंक है? और कहीं बैंक नहीं है। तो डी आर में एक बार बैंक है, डी आर में। तो बैंक अब करंट एसेट के अंतर्गत क्या आता है? कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है कैश आता है और आता है बैंक। ये दोनों करंट एसेट के अंतर्गत, दोनों को एक में जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7,60,050। कितना हो जाएगा? 7,60,050। कितना हो जाएगा? 7,60,050, 7,60,050। ये हमारा हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं क्या ट्रायल बैलेंस टैली में इतना आया है। एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस टैली में कितना आया। तो आइए चलते हैं। 7,60,050 इसको याद रखिएगा और याददाश्त के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 7,60,050। ये हम अब चलते हैं टैली। तो हमने टैली का स्क्रीन ओपन कर लिया है और यहाँ से हम चलते हैं बैक 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 और कहाँ जाएंगे? और हम जाएंगे किस वाले सेक्शंस में? हम जाएंगे डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट वाले सेक्शंस में। तो यहाँ हमने गए और यहाँ हमने गए ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे करंट एसेट। कितना देखेंगे? करंट एसेट। करंट एसेट में कितना? और डिपॉजिट एसेट तो हम भुला ही गए, सॉरी। और डिपॉजिट, अरे ये जो डिपॉजिट दिया है ये भी करंट एसेट के अंतर्गत आता है। कहाँ गया डिपॉजिट? यहाँ, सॉरी। ये जो डिपॉजिट दिया गया है ये भी करंट एसेट के अंतर्गत आता है। तो 50,000 और जोड़ लीजिए। तो 50,000 यहाँ जोड़ लीजिए। तो 50,000 और जोड़ लीजिए। तो 50,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8,00,000। 8,00,000 कितना हो जाएगा? यहाँ 60 था तो 8,10,050 मतलब 8,10,050। 8,10,050। ये डिपॉजिट भी करंट एसेट का पार्ट है। तो 8,10,050। अब यहाँ ये 8,10,050 टोटल कितना आएगा? 8,10,050। आप चलते हैं टैली स्क्रीन पर और यहाँ आप देखेंगे कितना आ रहा है। ये रहा हमारा करंट एसेट, इसमें से दिखाई दे रहा है 8,10,050। कितना दिखाई दे रहा है? 8,10,050
और इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो हमारा कितना आया था, हमारा आया था बैंक में आया था 2 लाख रुपये, और कितना था 5,60,000 50 आया था कैश इन हैंड में, और 50,000 हम डिपॉजिट के रूप में जमा। टोटल कितना हो जाएगा 8,10,050। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। तो इस मंथ का ट्रायल बैलेंस कितना बचा है 8,10,050। आशा करता हूँ ट्रायल बैलेंस निकालना आपको बहुत अच्छे से आया होगा। हमने पहले भी ट्रायल बैलेंस निकाल रहे हैं, और इस वाले लेक्चर में हमने पहले मंथ है इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से निकाला कि ट्रायल बैलेंस को देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस में बच्चे फंस ना जाए। तो इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस निकाल दिया। बाकी अब अगले मंथ की एंट्री में हम डायरेक्ट एंट्री करते हुए चलेंगे, और उसमें आप ट्रायल बैलेंस को नोटिस करते हुए चलना है आपको। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।